श्मशान घाट से जुड़ी कहानियां भारत में बेहद रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती हैं। नीचे एक श्मशान घाट पर आधारित असली डरावनी कहानी दी गई है, जो उत्तरी भारत के एक कस्बे में लोगों द्वारा वर्षों से सुनाई जाती है। ओम नमः शिवाय। ये रातें अजीब होती हैं जब हवा में कुछ प्रभावशाली होता है। यो लगता है जैसे ये वहम नहीं, कुछ वास्तविक परछायां हमारे बीच घूम रही हैं। कहते हैं इस रात को किसी ने देखी थी। एक प्राचीन आत्मा इस घाट के आसपास घूम रही थी। वे इसे विचलित करने वाली दुख भरी चीखों के रूप में सुनते थे। ये शांति से भरी चुप्पी जुदाई की कहानी भी कहती है। जब शांति टूटती है, तब यहाँ की दास्तां कोई भी सुन सकता है। रघु, जो उस श्मशान घाट पर काम करता था, एक डोम जो शवों को जलाता है, वो वहाँ का सबसे पुराना कर्मचारी था। लोग कहते थे कि रघु को वहाँ की आत्माओं से डर नहीं लगता, क्योंकि वो खुद भी अब आदमी कम और भूत ज्यादा हो गया है। एक बार हौसले की रात को रघु ने गांव के कुछ लड़कों को चुनौती दी। अगर हिम्मत है तो इस रात श्मशान घाट पर आओ और देखो कौन कौन तुम्हें देखने आता है। 3 लड़के दीपक, अजय और संजू हिम्मत करके चले गए। रात के ठीक 10 बजे जैसे ही तीनों ने घाट के अंदर कदम रखा, वातावरण अजीब ठंडा हो गया। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ हिल रहे थे। जलते हुए चिताओं के बीच एक अधजली चिता से धुआं उठ रहा था, लेकिन उसमें कोई आग नहीं थी। तीनों लड़के कांप उठे। उस ठंड में भी उन्हें पसीना आ रहा था। तभी रघु एक चिता के पीछे से चुपके से निकलकर उनके सामने आता है। डरो मत बच्चों, यहाँ की कहानियां जितनी डरावनी हैं, उतनी। अचानक दीपक चिल्लाया, वो देखो, कोई बैठा है उस चिता पर। दीपक ने घबराते हुए कहा। एक काला सा आदमी बिना कपड़ों के जलती चिता के पास बैठा था, लेकिन उसका शरीर जल नहीं रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल और मुंह पर एक भयंकर मुस्कान थी। अजय डर के मारे भाग गया। संजू वहीं खड़ा रह गया। दीपक को चक्कर आने लगा। अब तुम आ गए हो तो कुछ देकर जाओगे, वह काला आदमी भयावह आवाज में बोला। संजू की हालत बिगड़ गई और उसने जोर से राम नाम पुकारा। अगले पल रघु वहां पहुंच गया, हाथ में राख और गंगाजल लेकर। यह सब क्या हो रहा है? यह आदमी कौन है? दीपक ने उलझन में पूछा। मुक्त करना कैसे? संजू ने बेचैनी से पूछा। गंगाजल, इसे छूने दो और राम नाम का असर देखो, रघु ने आशा के साथ कहा। उसने उस काली परछाई पर राख फेंकी और जोर से मंत्र पढ़ा। वो परछाई एक अजीब सी चीख के साथ गायब हो गई, लेकिन दीपक तब से कभी बोल नहीं पाया। और संजू आज भी हर अमावस्या को मंदिर में जाकर भजन गाता है। अजय ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी नहीं लौटा। रघु आज भी वही काम करता है, लेकिन एक बात हमेशा दोहराता है, शमशान की आखिरी आग कभी बुझती नहीं। वो इंतजार करती है अगले डरपोक के लिए। क्या आप अगली कहानी किसी पुराने भूतिया किले, रहस्यमय स्टेशन या हॉस्पिटल पर सुनना चाहेंगे? कितनी कहानियां अनकहीं रह जाती हैं। उनके रहस्यों की गहराई में उतरना दाढ़ी का अंतिम आशीर्वाद है। माँ, क्या ये कहानियां कभी सच होती हैं? कभी कभी कहानियां हमारी ही होती हैं। हमें बस देखना होता है ध्यान से। यानी हर अंधेरा एक कहानी का आरंभ होता है। अगली बार किसी और रात, कोई और जगह। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। DBYT रियल स्टोरी।